वेलकम टू माय चैनल समय अकेडमी। आइए दोस्तों, आज हम इंडियन आर्मी जीडी के सामान्य ज्ञान में कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। चलिए स्टार्ट किया जाता है। सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान में कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है? आपके ऑप्शन है, पहला आपका ऑप्शन है वीर चक्र, दूसरा आपका है अशोक चक्र, थर्ड आपका है, पहला आपका है वीर चक्र, दूसरा आपका है अशोक चक्र, अब थर्ड आपका है कीर्ति चक्र। चौथा आपका है परमवीर चक्र। आपको इसमें बताना है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। पहला आपका है वीर चक्र, दूसरा आपका है अशोक चक्र, तीसरा आपका है कीर्ति चक्र, चौथा आपका है परमवीर चक्र। तो इसमें आपका परमवीर चक्र सही है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेकंड आपका है सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? पहला इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है। जो ऑप्शन दिए गए हैं, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? पहला है आपका चंद्रगुप्त, पहला आपका है चंद्रगुप्त, सेकंड आपका है बिंदुसार, तीसरा आपका है बिंदुसार के बाद तीसरा आपका है बिंबिसार। चौथा आपका ऑप्शन है, चौथा आपका जो है वो है समुद्रगुप्त। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? इसमें पहला ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त, दूसरा आपका बिंदुसार, तीसरा आपका बिंबिसार, चौथा आपका है समुद्रगुप्त। तो ये था आपका बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरे पे चलते हैं। इससे जगह कम है इसलिए इसे साफ कर दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आगे देखिए और ये वीडियो मिस मत करिए दोस्तों, क्योंकि आपको आगे बहुत लाभ मिलने वाला है इसमें। ये 2020 के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के। अब तीसरा आपका जो है वो है आपका सरोजिनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी? सरोजिनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी? कहाँ की राज्यपाल थी?
सरोजिनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी? अब इसमें आपका ऑप्शन है, पहला है उत्तर प्रदेश, पहला आपका है उत्तर प्रदेश। सेकंड आपका जो है वो है बिहार। तीसरा आपका है महाराष्ट्र। तीसरा जो आपका है महाराष्ट्र। चौथा आपका जो है वो है कर्नाटक। कर्नाटक। सरोजिनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी? पहला आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड आपका है बिहार, तीसरा आपका है महाराष्ट्र, चौथा आपका क्या है? कर्नाटक। तो ये थी आपकी उत्तर प्रदेश। पहला ऑप्शन इसमें सही है, ये सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपका, चौथा क्वेश्चन क्या है? ये है आपका सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य। सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य। सबसे बड़ी विधानसभा वाला, सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य। राज्य है, पहला ऑप्शन आपका है, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो दिया गया है महाराष्ट्र। दूसरा आपका है, पहला हो गया आपका महाराष्ट्र, दूसरा आपका है राजस्थान। राजस्थान, दूसरा हो गया आपका राजस्थान, तीसरा है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, चौथा आपका है बिहार। सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य है वो जो है आपका वो है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पांचवा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है आपका सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? पहला आपका है 2001, दूसरा आपका है 2002, तीसरा आपका है 2004, चौथा आपका है 2005। 2001, 2002, 2004, 2005 सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? ये हुआ था आपका 2005 में। ऑप्शन डी सही है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन आपका, छठा क्वेश्चन जो है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पहला ऑप्शन, सबसे गहरा महासागर कौन सा है आपका? पहला ऑप्शन जो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। दूसरा आपका है हिंद महासागर। हिंद महासागर। तीसरा जो आपका दिया गया है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। चौथा आपका है वो है आपका लाल महासागर।
सबसे गहरा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए आपका सही है। सबसे गहरा आपका कौन सा है? सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? पहला आपका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका है भारत। दूसरा ऑप्शन आपका जो है वो है चीन। तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो है नेपाल, वो है आपका नेपाल। अगला जो आपका ऑप्शन है वो है म्यांमार। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? पहला है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है नेपाल, चौथा है आपका म्यांमार। ये आपका माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? आपका पहला ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है वो है आपका मंगल। दूसरा आपका ऑप्शन जो है वो है पृथ्वी, वो है आपका पृथ्वी। तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो है आपका शुक्र। चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है आपका प्लूटो। चौथा ऑप्शन आपका प्लूटो। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये आपका मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ये हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? 9। हम 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। हम 9 क्वेश्चन क्या है आपका? आपका है मैकमोहन रेखा भारत को, मैकमोहन रेखा भारत को, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश में, किस देश से अलग करती है? किस देश से अलग करती है? पहला ऑप्शन जो आपका है वो है पाकिस्तान। पहला ऑप्शन आपका पाकिस्तान। सेकंड ऑप्शन आपका जो है म्यांमार। तीसरा आपका ऑप्शन जो है वो है आपका बांग्लादेश। चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है चीन। चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है? चीन। तो मैकमोहन रेखा भारत को चीन देश से अलग करती है, तो आपका ऑप्शन चौथा सही है। अब अगला चलते हैं 10 क्वेश्चन पे। फिर आपका क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद खेले जाते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद
कितने वर्षों बाद खेले जाते हैं? खेले जाते हैं। पहला ऑप्शन है 3 वर्ष। पहला ऑप्शन आपका 3 वर्ष। सेकंड आपका है 4 वर्ष। थर्ड आपका ऑप्शन जो है वो है 5 वर्ष। फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो है 6 वर्ष। ओलंपिक खेल आपका 4 वर्ष बाद खेले जाते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद खेले जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सामान्य ज्ञान के ये 10 क्वेश्चन थे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ सहायक हो सकते हैं इंडियन आर्मी जीडी के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें, जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।